दशरथ वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। राजा रघु व इंदुमती के पुत्र थे तथा इक्ष्वाकु कुल में जन्मे थे। वे श्री राम के पिता थे। उनके चरित्र को आदर्श महाराजा, पुत्रों को प्रेम करने वाला पिता और अपने वचनों के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी। अंगदेश के राजा रोमपाद या चित्ररथ की दत्तक पुत्री शांता महर्षि ऋषिसिंह की पत्नी थी। एक प्रसंग के अनुसार शांता दशरथ की पुत्री थी तथा रोमपाद को गोद दे दी गई थीं। उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामिष्टि यज्ञ करने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत ने उन्हें सलाह दी कि वो ये यज्ञ अपने दामाद ऋषिसिंह या साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुलगुरु ब्रह्मश्री वशिष्ठ थे। वो उनके धर्म गुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने यज्ञ की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामिष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापति पुरुष उत्पन्न हुआ था। दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके ये कहा कि अपनी पत्नियों को ये प्रसाद खिलाकर वो पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद में से आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग का आधा भाग 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। इसके बाद बचे हुए भाग का आधा हिस्सा उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग भी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहला भाग भी ये जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वो अपना हिस्सा नहीं खाएंगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया, तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इस कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से जन्म हुआ। जब सारे पुत्र विवाह योग्य हो गए तो राम के सीता के विवाह के बाद दशरथ ने ये घोषणा कर दी कि राम का राज्याभिषेक तुरंत होगा। कैकेयी की एक कुबड़ी दासी भी थी, मंथरा, जिसने कैकेयी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था और कैकेयी के विवाह के बाद उनके साथ ही आ गई थी। वो एक कुटिल राजनीतिक थी। उसने कैकेयी को मंत्रणा दी कि राम के राज्याभिषेक से कैकेयी का भला नहीं वरन अनहित ही होने वाला है। उसने कैकेयी को राजा दशरथ से अपने 2 वर मांगने की सलाह दी। यह घटना उस समय की है जब दशरथ देवों के साथ मिलकर असुरों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। असुरों को खदेड़ते समय उनका रथ युद्ध के कीचड़ में फंस गया। उस रथ की सारथी स्वयं कैकेयी थी। उसी समय किसी शत्रु ने युद्धास्त्र चलाकर दशरथ को घायल कर दिया तथा वो मरणासन्न हो गए। यदि कैकेयी उनके रथ को रणभूमि से दूर ले जाकर उनका उपचार नहीं करती तो दशरथ की मृत्यु निश्चित थी। दशरथ ने होश में आकर कैकेयी से कोई भी 2 वर मांगने का आग्रह किया। उस समय अयोध्या साम्राज्य की परिस्थितियां अनुकूल थीं तथा सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में जी रहे थे। अतः कैकेयी ने वो वर मांगने से इनकार कर दिया और ये कहकर टाल दिया कि समय आने पर वो ये वर मांग लेंगी। अब जबकि दुष्ट मंत्रा के बहकावे में आकर कैकेयी को ये आभास हो गया कि श्री राम के राज्याभिषेक के बाद उसका अनहित होने वाला है, उसने कोप भवन में अपने जाने का विचार कर लिया। उस काल में रानीवास में एक कोप भवन होता था जहां कोई भी रानी किसी भी कारणवश कुपित होकर अपनी असहमति व्यक्त कर सकती थी और राजा का कर्तव्य होता था कि उसे कोप भवन के प्रांगण में जाकर उस रानी को मनाना पड़ता था। राजा दशरथ ने भी वैसा ही किया। जब कैकेयी ने अपने 2 वर मांगने की इच्छा दर्शाई तो
राजा दशरथ राजी हो गए। वहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कैकेयी दशरथ की सबसे युवा रानी थीं और राजा दशरथ स्वयं चौथे काल में पहुंच गए थे। रानी कैकेयी ने युद्ध की याद दिलाते हुए राजा दशरथ से कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे 2 वरदान देंगे और वही वरदान आज मैं आपसे मांग रही हूँ। राजा दशरथ ने प्यार से कहा, तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं दूंगा। लेकिन राजा दशरथ को क्या मालूम था कि कैकेयी वरदान के रूप में क्या मांग लेंगी। कैकेयी ने पहले वरदान के रूप में अपने बेटे भरत को अयोध्या का राज्य, दूसरे वरदान में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये सुनकर दशरथ जी के पैरों के नीचे जमीन निकल गई और वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी कैकेयी से बहुत विनती की, बहुत ही गिड़गिड़ाए, लेकिन कैकेयी अपने वचन पर अटल रही। अंत ये हुआ, राजा दशरथ ये दुख सह न सके और वो परलोक से धार गए।